14 साल कबल लापता होने वाले सदीक मसीह जब 14 साल के बाद उसके अपने ही घर के कमरे का गड़ा खोदा गया तो उससे उसकी लाश की बाकी बाकियात बरामद हुई। नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसको सुनने के बाद बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वो सोचने पर मजबूर हैं कि आज से 14 साल कबल लापता होने वाला सदीक, जिसके बारे में ये कहा गया कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है, उसे किसी ने मार दिया है, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग ना मिल सका। लेकिन जब 14 साल के बाद उसके अपने ही घर के कमरे का गड़ा खोदा गया तो उससे उसकी लाश की बाकी बाकियात बरामद हुई। ये केस सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले बहुत से लोगों को, इंसानों को हमने हैवानों की शक्ल में तो देखा था, लेकिन अब अपना ही खून जो है, जो अपनी बेटी, अपना बेटा और अपना दामाद जो है, इस शख्स के साथ इतनी दर्दनाक और बेदर्दी के साथ इसको कत्ल करते हैं कि सुनने वाले भी हैरान रह जाते हैं। नाज़रीन इकराम, आज से 14 साल कबल सदीक नामी शख्स, जो कि मसीह बरादरी से इनका ताल्लुक है और ये 126 गाफ भी जड़ावाला के रहने वाले हैं, रायशी हैं वहाँ के, आज से 14 साल पहले ये घर से लापता हो जाते हैं। इनके अगवा का ड्रामा रचाया जाता है और उसके बाद इनका बेटा जो रफ़ीक है वो बाकायदा तौर पर एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस के पास भी जाता है और उनको ये कहता है कि हमारे वालिद को किसी ने अगवा कर लिया है, जबकि बाद में ये भी इतलात मौसूल होती हैं कि सदीक नामी जो शख्स है उसे कत्ल कर दिया गया है। अब 14 साल बाद उसके अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन जो है वो खुलकर सामने आ चुका है और उसमें कातिल जो है वो उसकी अपनी बेटी, उसका अपना सगा बेटा और उसका दामाद निकले हैं। अब मारा क्यों गया है और फिर 14 साल बाद पुलिस इन तक पहुंची कैसे है, इस पूरी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे और आप कहेंगे कि इस कदर जो है इंसानियत अब गिर चुकी है, इस कदर जो है अपनी ही बेटे और बेटे ने जो जुल्म की इंतहा कर दी है। नाज़रीन, आपको बताते चले जाएं कि सदीक मसीह जो है ये घर में खेती बाड़ी का या जो कि कोई भी काम जो है वो करता था, कोई इतने बड़े लैल लाट नहीं थे, एक छोटे से घर के अंदर रहते थे और घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ था और लड़ाई झगड़े के बाद जो है अपनी सगी बेटी साइमा ने और बेटे रफ़ीक ने और उसके दामाद मकबूल ने इस शख्स के ऊपर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद जो है ये शख्स मौका पर जहाँ बहक मुबैना तौर पर हो जाता है और मुबैना तौर पर मरने के बाद इसको वहाँ पर इसके अपने ही घर के गड़े के अंदर गड़ा खोद कर उसके अंदर दफन कर दिया जाता है और दफन करने के बाद इसका बेटा रफ़ीक जो है वो पुलिस के पास गुजारिशात लेकर जाता है और पूरे अहले मोहल्ला में, पूरे इलाके के अंदर जो है यही ज़बान ज़द-ए-आम हो जाता है कि इस शख्स को न जाने किसी ने कत्ल कर दिया, अगवा कर लिया, लेकिन उसका कभी सुराग नहीं मिलता। अब जनाब हाल ही में सिटी पुलिस जो जड़ावाला की है उसने उसके बेटे रफ़ीक को पकड़ा है। पकड़ा किस वजह से है कि वो शराब फरोख्त करता था और शराब का कारोबार करने की वजह से बाकायदा तौर पर पुलिस जो है वो शराब की जो ड्रमिए हैं, वो जो मामलात हैं, वो सब कुछ वो सामने लेके आती है कि ये उसके साथ 2 शख्स और पकड़े जाते हैं और जब उससे शराब पकड़े जाने के बाद तफ्तीश की जाती है और जैसे पुलिस का तरीकाकार है तफ्तीश करने का, उस वक्त वो शख्स जो है वो ज़ुबान से ये राज उगल देता है कि आज से 14 साल कबल जो मेरा वालिद लापता हुआ था उसके अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन कुछ यूँ है कि हमारी घर में लड़ाई हुई और मुबैना तौर पर उस शख्स ने, रफ़ीक ने, उसकी बेटी साइमा ने और उसके दामाद मकबूल ने उस शख्स को बड़ी बेदर्दी के साथ तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद, मारने के बाद वहाँ पे गड़ा खोदा और गड़ा खोदने के बाद जो है उस घर के अंदर, अपने ही घर के अंदर जो है उसे दफन कर दिया। अब यहाँ पर इंतहाई जो दर्दनाक सोचने की बात कुछ यूँ है कि उसी कमरे के अंदर ये सोते थे, उसी कमरे के अंदर ये अपनी ज़िंदगी बसर करते थे और उसी कमरे के अंदर जो है उस बाप की लाश के ऊपर, मैयत के ऊपर चारपाई रख कर जो है ये अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ, गमियाँ, सब कुछ वहीं पर ये गुजार रहे थे। जबकि इससे पहले बहुत से ऐसे वाक़यात हमने देखे कि पत्तों की में एक जो कि शादी हाल में एक शख्स की लाश पड़ी थी और साथ में लोग जो हैं वो खाना तनावल कर रहे थे। उस वक्त भी ये बड़ा सोशल मीडिया पर जो है वो कहराम मचा कि यार लोग इतने बेहिस हो चुके, इंसानियत इतनी गिर चुकी है
कि जो एक शख्स की मैयत पास पड़ी और लोग जो है वो खाना तनावल कर रहे हैं, चले वो तो लोग कुछ और थे, यहाँ पर कोई लोग और नहीं थे बल्कि अपना खून था। फिर इससे पहले एक बाप जो है, ये शायद टोबा टेक सिंह का वाक़या है, वहाँ पर अपनी बेटी को मारने के बाद जो है वो उसका गैरत के नाम पर उसको कत्ल करने के बाद वो बड़े आराम सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी वहीं पर गुजार रहे होते। जब उसके बाद जो कहानी खुलकर सामने आती है या वीडियो वायरल होती है, तो उसके बाद इस जो कि कत्ल का ड्रॉप सीन जो है वो सामने आता है। अब इसी तरह ये वाक़या है कि ये जड़ावाला के 126 गाँव का गांव में वहां से ये वाक़या सामने आया कि बेटे ने और दामाद ने इस शख्स को मार दिया और मारने के बाद उसकी लाश को जो है वहां पर दफन कर दिया। बाकायदा तौर पर या फुटेज में देख सकते हैं कि पुलिस ने इस गड्ढे को खोदने के बाद जो है वो इसकी सिर्फ बाक़ियात बची और कुछ भी नहीं बचा। तो अब इनके खिलाफ जो है वो बहुत जल्द मुकदमा दर्ज होगा और पुलिस जो है बाकायदा तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।